नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ये कार्यक्रम आशीष जी से शुरुआत होती है। आशीष जी एंकरिंग करते हैं, हमारे संपादक है, मुख्य संपादक है न्यूज़ चैनल के। वो भी वायरल से पीड़ित है। कल तक तो उन्होंने प्रोग्राम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज एकदम गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है और बुखार भी तेज़ है। इस वजह से आज मैं अकेला ही ये कार्यक्रम करूँगा। हम सब कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि आशीष ऐसे है कि वो कितने भी बुखार में हो, वो न्यूज़ लॉन्चर से हटने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है उनकी। लेकिन आज हम सब ने, ऑफ़िस के सभी लोगों ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप किसी भी हालत में बेड रेस्ट लेंगे, नहीं तो फिर लंबे समय के लिए उनको बेड पे रहना पड़ेगा। सभी की आपकी दुआएँ, आशीर्वाद साथ में रहेगा, जल्दी आ जाएँगे वापस 1 आध दिन में, ऐसी आशा है। सभी दर्शकों को, देशवासियों को नागपंचमी की बहुत-बहुत बधाई। लेकिन आज इस पर्व पर 15 अगस्त हो गया, आपने लाल किले के प्राचीर से बहुत लफ़्फ़ेबाज़ी वाला और बड़ा अलंकारित झूठ से भरा हुआ भाषण सुना। और भाषण सुनने के बाद तो लगता है कि देश पता नहीं कितनी बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन देश की स्थिति क्या है, ये नागपंचमी के इस त्योहार ने दिखा दी। आज बुरी खबर है, उसके साथ ही शुरुआत करनी पड़ रही है दिन की। बिहार से बंगाल तक मंदिरों में भगदड़ मची है, कहीं आग लगी है। 14 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, दर्जनों घायल है, सड़क पर बवाल ही बवाल है। डबल इंजन कई जगह फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीआईपी सनातनी वर्सेस रोंदे जाते सनातनी, ये 2 क्लास बड़े क्लियर कट दिख रहे हैं। हमारे मंत्री, बड़े-बड़े नेता, बड़े वीआईपी कल्चर के साथ, बड़े उद्योगपति वीआईपी कल्चर के साथ दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन आम श्रद्धालु के लिए सड़क पे रोंदना ही उसकी किस्मत में है क्या, ये दिखाई देता है। हमारे यहाँ खासकर 2014 के बाद हमने अ, एक सनातन को सनातन के नाम पे एक जो लगातार भ्रष्टाचार और व्यभिचार होते हुए देखा। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि जब हम धर्म को टूरिज़्म से जोड़ते हैं और धर्म एक पर्यटन हो गया है और इस पर्यटन के चलते मैं ये नहीं मानता हूँ कि सनातनियों ने मंदिर नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल जिनकी श्रद्धा है वो मंदिर जानी चाहिए। लेकिन जब आप बुलाते हैं, बड़े-बड़े विज्ञापन देके बुलाते हैं कि आज ये फला मेला लग रहा है, फला मेला लग रहा है, आइए, श्रद्धालु आइए, सारी सुव्यवस्था की गई है। क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? हमारे नेताओं ने सिर्फ़ धर्म बेचने का ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम ज़ीरो बटा सन्नाटा है। यही कारण है कि लाखों की भीड़ होती है, भीड़ अनमैनेजेबल होती है और फिर उसके बाद चाहे कुंभ हो, चाहे कोई दूसरे मेले हो, लगातार ऐसा 1 साल नहीं जाता जहाँ ऐसे हादसे नहीं होते। और ये बात अलग है कि इस हादसों के ऊपर सरकार ने काम करना चाहिए। ये हादसे क्यों होते हैं, रिपीट क्यों होते हैं बार-बार, इसको देखना चाहिए। लेकिन हादसों के बाद चंद सिक्के किसी के मरने वालों के घरवालों को भेज दे और बोल दे, हमारी बड़ी तुम्हारे 1-2 ट्वीट आ जाते हैं प्रधानमंत्री के, कभी मुख्यमंत्री के और उसके बाद मामला पेंडिंग पड़ जाता है। जिनके यहाँ मौत हो गई, वो भी धीरे-धीरे भूल जाते हैं और फिर नए हादसे के लिए हम तैयार रहते हैं। यही लगातार चलते आ रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो भी विकसित हो रहा है, वो तो या तो कोलैप्स हो जाता है या वो पर्याप्त होता नहीं। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 2047 का भारत की बात करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। एक लंबा विज़न होना चाहिए। लेकिन 2047 की बात करने का विज़न भी आपके पास है क्या? क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है देश की, उसको देखते हुए क्या यही लोग यदि 2047 के बारे में विज़न सोचे, तो वो कितना संकुचित हो सकता है? क्या वाक़ई हम 2047 में 1947 के युग में वापस प्रवेश करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन खबरों पे आते हैं, सबसे पहले खबर भगदड़ की, ज़रा दिखाइए भैया खबर। बिहार में लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ के कारण 7 लोगों की मौत, कई घायल। आगे देखिए। तीसरी सोमवारी पर लखीसराय अशोकधाम में भगदड़, 7 की मौत, 19 घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख। लखीसराय के अशोकधाम में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर, मौके पर मची अफरा-तफरी। क्या थी खबर?
खबर ये है कि बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर की सावन की तीसरी सोमवार पर जल चढ़ाने पहुंची 7 महिलाओं की भगदड़ में मौत हो गई। कतार में कई श्रद्धालुओं के पास बिजली का एक पोल गिरने के बाद करंट फैलने की अफवाह से कईयों की मौत हो गई है। अ, ये आप पढ़ ही रहे हैं सामने, लोगों ने मुआवजे की माँग कर रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हादसे के बाद 7 श्रद्धालुओं की मौत की सूचना है। वहीं 12 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये स्टॉक रिप्लाई है, ये हमेशा हम देखते हैं। वहाँ एक्चुअली हुआ क्या? एक इलेक्ट्रिकल का पोल था। जल चढ़ाने के लिए सुबह से लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। कांवड़िया की कतारों के पास ही खेत में एक बिजली का पोल गिरने के बाद करंट फैलने की अफवाह उड़ी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। मरने वालों में सभी महिलाएं हैं। डीएम शैलेश कुमार अस्पताल में और एसपी प्रेरणा कुमार मंदिर परिसर के में कैंप कर रहे हैं। ये हमेशा हिंदी फिल्मों में जैसे कभी भी कोई हादसा होता है, हिंदी फिल्मों में जैसे हीरो हीरो विलन को मार देता है और बाद में पुलिस आती है, वैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोग मरने के बाद पहुँचता है। लेकिन उसके पहले यदि कल भगदड़ हो सकती है, कल क्या हो सकता है, प्लान बी, प्लान सी, इसके नाम से कोई किसी को मतलब नहीं। मृतकों के साथ परिजनों के रोने की अस्पताल और मंदिर के मातम का माहौल है। जिला प्रशासन आसपास के लोगों को राहत और बचाव कार्य में जुटा है। मृतकों में एक महिला की पहचान हुई है। कुछ महिलाओं के नाम हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि यदि कुछ लोग देख रहे हो इस हादसे की बारे में जानना चाहते हो तो उसमें थोड़ी-सी बहुत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास हम कर रहे हैं। मनमाला देवी है, उम्र 44 है, पति निरंजन कुमार बहड़िया लखीसराय की है। रिंकू देवी 50 साल की है, पति नीरज यादव सफिया सराय मुंगेर की है। हेमलता देवी 55 साल की है, पति सुरेंद्र यादव केंद्रीय प्रतापपुर ल ल हलसी लखीसराय की है। ललिता देवी 45 साल, पति गोरेलाल यादव प्रतापपुर हलसी लखीसराय की है। सोनी देवी 50 साल, पति निरंजन सिंह बढ़िया लखीसराय। संगीता देवी 40 साल, पति रणवीर यादव प्रतापपुर हलसी लखीसराय। लखीसराय के ही बहुत सारे लोग हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया? प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा उनके अनुसार जो बैरिकेड के पास एक बिजली का पोल था। भीड़ के दबाव से बाँस का बल्ला टूटकर पोल पर अटक गया, जिससे पोल गिर गया। इसके बाद अफ़वाह फैल गई कि पोल गिर गया और करंट फैल गया है। उसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। एक-दूसरे के ऊपर दौड़ते हुए भागने से बड़ी संख्या में लोग कुचलकर जख्मी हो गए, जिस जिनमें से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक अशोकधाम मंदिर में अशोकधाम रेलवे अ, हॉल्ट तक करीब 2 किलोमीटर की लोग कतार में लगने से बाँस बल्ले की बैरिकेड की गई थी। मरने वालों में सातों महिलाएँ हैं। घायल 3 नाम सामने आए हैं, जो खुशबू कुमारी है बाईपास, शबनम कुमारी इंदुपुर, स्वीटी कुमारी पिपरिया। उनका मंदिर लगे स्वास्थ्य शिविर में इलाज हो रहा है। अन्य घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसके पहले, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले 12 अगस्त 2019 में भी अशोकधाम मंदिर में भगदड़ की घटना हुई थी, 7 साल पहले। इस वजह से मंदिर परिसर में लोहे की पाइप की बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन मंदिर के बाहर बांस बल्ले की बैरिकेडिंग के सहारे सुरक्षा बहाल की गई है, जो कमजोर पड़ गई। कहा जाता है 400 जवानों को लगाया गया था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षाकर्मी नहीं दिख रहे थे। ये रेगुलर है। जब ऐसे हादसे होते हैं तो सरकार अपने खानापूर्ति करती है, कागज़ों में बताते हैं कि हमने इतने जवान लगाए थे, इतने लोग इसमें थे, इतने करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ बैरिकेडिंग करने में। लेकिन कई जगह हमने ये भी देखा, कई भ्रष्टाचार के मामले जब उजागर हुए, कि जहाँ लोहे की बैरिकेडिंग करनी थी, लोहे की रॉड्स की या पाइप्स की सॉलिड वाली, उसकी जगह बाँस बल्ली बल्ली का काम कर लेते हैं टेंट हाउस से और सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लेते हैं और मरते हैं श्रद्धालु। 400 पुलिस जवान लगाने के बाद भी यदि ये हालत हो गई है, तो आप इमेजिन करिए स्थिति क्या होगी। बताया गया है कि लखीसराय के एक साथ 2 ट्रेन पहुंची। आसपास जिलों की भारी संख्या में श्रद्धालु एक साथ पहुंच गए और जलार्पण के लिए कतार में लग गए। प्रशासन का कहना है तीसरी सोमवार की संभावित भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा तैनाती की गई थी, लेकिन भीड़ के सामने वह कम पड़ गई। भीड़ का आकलन कैसा कर सकते हैं? भीड़ का आकलन किसको करना चाहिए? यदि भीड़ का आकलन आप ठीक से नहीं कर सकते, तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों हैं? पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं जब 19 2001
एक 2019 में जब यहाँ हादसा हुआ, तब भी ऐसी ही हालत थी। तब भी करीब-करीब रिपोर्ट आप पुरानी उठा के देखेंगे तो आपको यही कारण मिलेंगे। 2 ट्रेनें एक साथ आ गई, ये तो सिर्फ़ कहने की बात है। लेकिन तीसरा सोमवार था, जल चढ़ाने वालों का तीसरा और चौथा सोमवार में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये कोई ब नई जानकारी नहीं है। इसके चलते आपने क्या वहाँ व्यवस्था की? भगदड़ होगी, पोल गिरेगा, ये तो सब आपको अनुमानित करना होगा। किसी और कारण से भी भगदड़ मच सकती है। ऐसे में उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम थी? क्या सीसीटीवी लगे हुए थे? यदि सीसीटीवी लगे हुए थे तो क्या भीड़ नियंत्रण करने के लिए पहले से ही लाइन रोकी क्यों नहीं गई थी? सारा भीड़ उमड़ने कैसी दी? यदि 2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हैं, तो फिर उनकी निकासी की व्यवस्था कहाँ थी? कई सवाल है जो इस हादसे से जन्म देते हैं। लेकिन एक सवाल आज तक ही हम सुनेंगे, बात करेंगे, उसके बाद सरकार एक इंक्वायरी ऑर्डर कर देगी। इंक्वायरी रिपोर्ट किसके पास होगी किसी को नहीं पता। सालों लगती है ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट आने में। बस मृतकों को मुआवज़ा दिया जाता है और अगले साल की व्यवस्था की जाती है, फिर नए हादसे का हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज तक एक मंदिर में यदि कभी गलती से हादसा हो गया, उसके बाद वो हादसा वहाँ नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता। क्योंकि किसी को भी श्रद्धालुओं के जान की नहीं पड़ी है, इनको आँकड़ों की पड़ी है। हमारे जो मुख्यमंत्री है, वो इस मामले में ही अपने आप को महिमा मंडन करते हैं कि देखिए इतने लाख की इस बार श्रद्धालु आ गए, इतने करोड़ श्रद्धालु आ गए, मानो एक आईपीएल का स्कोर हो। लेकिन जो श्रद्धालु आ गए उनकी व्यवस्था क्या की? इसके बाद अगला टारगेट आपका इससे बड़ा होता है क्या? श्रद्धालुओं का भी कोई टारगेट होता है? लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे तो वो कहते हैं कि इस बार तो इतने करोड़ थे, अगली बार ज़्यादा हो जाना चाहिए। ये रैट रेस किसके लिए है? और आज उन 7 परिवारों को क्या मिला, जिनकी यहाँ मृत्यु हुई? क्या श्रद्धा का यही कुछ कुपड़ होते हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ अंधभक्त बहुत है और जाहिल अंधभक्त आशीष जी की भाषा में कहो तो, उनकी संख्या ज़्यादा है। मुझे याद है कुंभ में लोग मरने के बाद एक जाहिल ने कह दिया था कि अरे कुंभ में मरे तो मोक्ष मिलता है। जो जाहिल ये कह रहा था वो 3-3 बॉडीगार्ड के साथ पानी में उतरता है। उसे मोक्ष नहीं चाहिए होता है। एक परिवार टूटता है, जब घर की महिला चली जाती है तो पूरा परिवार टूटता है। डीएम ने बताया कि मंदिर परिसर में स्थिति सामान्य हो गई है। लोग कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। घटना की जांच कराई जाएगी। फिलहाल राहत बचाव के साथ-साथ आज सोमवार के दिन की व्यवस्था को संचालित करना प्राथमिकता है। डीएम ने दावा किया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। स्थानीय लोगों का कहना था कि सोमवारी पर अशोकधाम में लाखों की भीड़ आती है। प्रशासन को इसकी जानकारी पहले से है, लेकिन तैयारी में कमी की गई। पूर्व की बैठकों में बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन प्रबंधन ढीला रखा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से यह घटना हुई। बिहार के लखीसराय में भगदड़ में हुई 7 मौतों की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दुःख जाहिर किया और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि दुःख की घड़ी में मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। घायल लोग जल्द से ठीक हो। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। और इतना एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को अलग किया है। क्या इतनी ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये सम्राट चौधरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनके राज्य में हादसा हुआ कैसे? स्थानीय लोग और सरकारी अधिकारी इनमें बहुत इनके जो दावे किए जाते हैं इसमें बहुत तफावत है। डीएम और एसपी तो कहेंगे कि हमने पूरी 40-400 जवान दिए थे और ये किया था और वो किया था, पूरी व्यवस्था की गई थी और स्थिति सामान्य है। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि बातें बड़ी-बड़ी होती है, काम नहीं होता। क्योंकि बातें बड़ी-बड़ी इसलिए होती है कि बड़े बजट सैंक्शन करवाने होते हैं और बड़े बजट इसलिए सैंक्शन करवाने होते हैं कि उसमें भी पैसा खाना होता है। राम मंदिर की चोरी के चंदा चोरी के बाद तो अभी ऐसी कुछ शर्म बची ही नहीं कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कोई पैसा खाए या किसी मेले के
प्रबंधन में कोई पैसा खाए, ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई। यहाँ रामलला का चंदा ही चोरी हो जाता है और चोरी करने वाले इनके ही अपने होते हैं। और अब न्यू नॉर्मल हो गया है। हिंदुओं का चंदा हिंदुओं ने चोरी किया, क्या गया उसमें? जिन्हें दिल से धन दिया, उनका मंदिर में लग गया, जिन्हें दिल से नहीं दिया था, उनका चोरी हो गया। ऐसे कुतर्क देने वाले महामूर्ख जब सत्ता में बैठे हो, तो मंदिर के काम में भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ी बात जो हुआ करती थी, अब बहुत ही न्यू नॉर्मल हो गई है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ ये आम बातें हैं। कुल मिलाकर 7 का आंकड़ा है, आगे कितना बढ़ता है हम भगवान से प्रार्थना करें कि नहीं बढ़े। लेकिन जिस देश में स्कूल के जगह कावड़ को प्राधान्य दिया जाता है, वहां यही मिलेगा। विश्व में बड़े-बड़े त्योहार होते हैं। कई धर्म हैं, उनके भी मेले लगते हैं, उनके भी त्योहार होते हैं। लेकिन वहां भगदड़ की खबर नहीं आती, क्योंकि वहां सारा काम ईमानदारी से होता है। मैं ये नहीं कहता कि जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु होनी थी, ना। मैं उनकी मृत्यु को प्रशासन के भ्रष्टाचार द्वारा की गई हत्याएँ मानता हूँ। देखते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है। ऐसी कई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कभी किसी को देखने को नहीं मिली। बस इतना ही है कि रिपोर्ट आती है, कलेक्टर, डीएम को इसमें से बरी किया जाता है और एक आध क्लार्क को किसी की बलि दी जाएगी, धीरे से उसका भी ट्रांसफर किया जाएगा और उसके वापस वापस लाया जाएगा उसको। यही होता रहा है। लेकिन एक ऐसा दूसरा हादसा बंगाल में हुआ। जरा लाइए हेडलाइंस बंगाल के हादसे की। तारापीठ मंदिर के पास धू-धू कर जला प्राइवेट होटल, 6 श्रद्धालुओं की मौत, बिजली कटने से पहले बजाया गया अनार। ये पश्चिम बंगाल के तारापीठ में होटल में भीषण आग, 7 लोगों की मौत, कई घायल। ये देखिए, ये दूसरा हादसा। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि के रामपुर हाट में एक होटल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि कुछ लोगों की मौत दम घुटने से हुई, कुछ लोग जलकर मर गए। इस अग्निकांड में मौत के आंकड़े बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हादसे में बचाए गए घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तीर्थभूमि तारापीठ में मां तारा मंदिर से कुछ ही दूर पर यह हादसा हुआ। पुलिस स्टेशन के पास एक प्राइवेट होटल में सुबह 4:30 पर आग लगी। आग की खबर आए और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों भी मौके पर पहुंच गई, आग बुझाने में जुट गई। हालांकि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आग में झुलसे यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि यहाँ श्रद्धालुओं का एक ग्रुप पूजा पाठ करने और रात बिताने के लिए तारापीठ के एक प्राइवेट होटल में ठहरा हुआ था। होटल के मालिक के बेटे कल्याण पाल ने बताया कि आज सुबह 4:30 पर एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। होटल के नाइट वॉचमैन ने तुरंत स्टाफ मेंबर को इसकी जानकारी दी। तारापीठ पश्चिम बंगाल मतलब वहां पे जो खबर है वो जो सुबह 4:30 तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास एक तालाब के किनारे स्थित विदेशिनी होटल में आग लग गई। इस आग में 6 लोग मारे गए। जो फायर ब्रिगेड है उनने वहां पे आग पे काबू पाया, ऐसा कम से कम रिपोर्ट बताती है। रामपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में जो घायल लोग हैं जले हुए, उनका इलाज चल रहा है। अ, उन्होंने कहा कि जब जम्पर नीचे किया, जैसे ही आग लगने की खबर आई, उन्होंने बिजली कट ऑफ की। जो बिजली की वायरिंग में आग लग गई, होटल की बिजली सप्लाई कट गई। इसके पहले फायर अलार्म बज चुका था। नतीजन कमरे में ठहरे मेहमानों को पता चल गया, वे बाहर निकलने लगे। अगर अलार्म नहीं बजता तो मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता। हालांकि धुएं की वजह से कई लोग सांस लेने की दिक्कत हुई। सांस लेने की दिक्कत में से कुछ लोगों का दम घुट गया। जो लोग समय पर निकल नहीं पाए, वहीं सुलझ गए और उनकी मौत हो गई। ये हमारे यहाँ का हर
तीर्थ क्षेत्र का यही कहानी है, हर तीर्थ क्षेत्र की। सरकार मंदिर परिसर तो बढ़िया बनाती है, महाकाल, लोक, फला कॉरिडोर, करोड़ों रुपए लेकर उस मंदिरों का जीर्णोद्धार बताया जाता है, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो। लाखों की भीड़ में आ जाती है, लोग आ जाते हैं और फिर एक होटल इंडस्ट्री मशरूम हो जाती है। चलो ठीक है, होटल इंडस्ट्री मशरूम होगी, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, सब अपनी जगह पे है। लेकिन जब होटल्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट था ही नहीं किसी भी तीर्थ क्षेत्र का डेवलप करने का, ये मैं वादा करता हूँ। चाहे काशी हो, चाहे महाकाल, उज्जैन के महाकाल हो, चाहे अयोध्या हो। आपने राम मंदिर बना दिया, रोड चौड़े कर दिए, अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर दी। लेकिन जो आएँगे टूरिस्ट या जो श्रद्धालु आएँगे, उनको रखने के लिए कितनी होटल्स होंगे, उस होटल की जगह क्या निर्धारित है कि होटल का कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जिसने अपनी जगह पे मल्टी स्टोरी तान दी, उसने अपने वहाँ होटल बना दिया। क्या फायर ब्रिगेड सेफ्टी वहाँ है? क्या जितना लोड सैंक्शन है, उतना ही लोड उस होटल पे जा रहा है? या लोड कम सैंक्शन है और ज़्यादा एसी लगे हुए हैं? क्या लिफ्ट का एनओसी है? क्या फायर ब्रिगेड का एनओसी है? क्या उस होटल का प्लान सैंक्शन है? इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं। हज़ारों के तादाद में होटल खड़े हो जाते हैं जब ऐसे तीर्थ क्षेत्र बनते हैं और किसी के पास कोई कंप्लायंस नहीं होता। यही कारण है कि होटलों में आग लगती है और लोग जल के मर जाते हैं, श्रद्धालु मर जाते हैं। वो एक डेथ ट्रैप बन जाता है। एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, इसका मतलब कहीं न कहीं ओवरलोड हो गया। लोड फैक्टर छोड़िए, क्या एसी की सर्विसिंग या किसी होटल में क्या रेगुलर ऑडिट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट, फायर ब्रिगेड ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट, हाइजीन, फूड ऑडिट। ये शब्द नए-नए लग रहे होंगे आपको, क्योंकि ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कई तीर्थ क्षेत्रों में जब मैं गया तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पार्किंग नहीं है होटलों के लिए। पास-पास इतने होटल बने हैं और जो बाहर से लोग आते हैं अपनी गाड़ियों से, उनकी गाड़ी गलियों में, रास्ते में इतनी पार्क होती है कि कहीं भी हादसा हो गया तो फायर ब्रिगेड दूर से सिर्फ देखती रह जाएगी कि बिल्डिंग जल रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँचती। लोकल पॉलिटिकल नेता, भ्रष्ट अधिकारी, इनका जो गठजोड़ है, उससे ऐसे चीज़ें पनपती हैं और जिसके चलते जान जाती है श्रद्धालुओं की। ये तो अपने बड़े-बड़े बंगले में आराम से सोते हैं। पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। दोनों हादसों में 14 लोग मर गए। एक जगह 7 महिलाएँ हैं, एक जगह बाकी लोग हैं। कुल मिलाकर क्या सरकार की कभी या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जवाबदेही होगी? कार्यपालिका कोई काम करेगी? या फिर विधायिका के नाम से रोती रहेगी कि एमएलए फ़ोन करते हैं, सांसद फ़ोन कर सकते हैं, हम कैसा करें? और ये कई जगह जहाँ आग लगती है, वहाँ अक्सर बॉम्बे में एक बड़े क्लब में आग लग गई थी कुछ साल पहले, काफ़ी लोग हताहत हुए थे। वो भी बिना परमिशन का चल रहा था। हादसे के बाद ही पता पड़ता है कि परमिशन नहीं चली है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वीआईपी कल्चर, ये सारे तीर्थ क्षेत्र पे एक अभिशाप है। अक्सर हम देखते हैं कि हमने कुंभ में भी देखा कि लोगों को आह्वान हो रहा था कि जाइए, जाइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। बस सुबह होने को, सूरज जाइए, समुद्र जाइए, नहा के आइए। मरने के लिए लोगों को भेजा जा रहा था और वीआईपी के लिए पूरा रास्ता
लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं, लेकिन वीआईपी के लिए जाने आने के लिए रास्ता। आपने इस जल चढ़ाने में भी कई वीआईपीज होंगे, आप दिख जाएंगे ये फोटोग्राफ में। ये हमारे वीआईपी है। कभी किसी वीआईपी का बेटा, उसके घर की महिला या उसके घर का कोई पुरुष किसी हादसे में घायल या मरा हुआ आपको कभी खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन तब इन लोगों की सेवा में लगा रहता है। देखिए ये एक से एक आपको दिख जाएंगे। जब एक रूल निकाल लेना चाहिए सरकार ने कि खासकर ऐसे त्योहार, मंडे, सोमवार, श्रावण सोमवार, ये हर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भीड़ होती है, वहां वीआईपी बंद ही हो जाना चाहिए। यदि किसी को बहुत ज्यादा श्रद्धा है तो लाइन में आई ना लोगों के साथ। कई मंदिर है इस देश में जिनका प्रबंधन में वीआईपी नाम की कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र में कि विदर्भ में एक शेगांव में मंदिर है, और वहां के प्रबंधन, वो प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। वो ट्रस्ट के चेयरमैन भी लाइन में लग के दर्शन करते हैं, लेकिन कभी लाइन नहीं तोड़ते। वहां वीआईपी है ही नहीं, किसी भी मामले में वीआईपी नहीं है, ना भोजन के मामले में, ना प्रसाद के मामले में, ना दर्शन के मामले में। आइए लाइन में लगिए और दर्शन करिए। बाकी जगह वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए अधिकारी रखे जाते हैं कि उनके पास सूची आती है, फिर कुछ नेताओं के रिलेटिव, संपादकों के, पत्रकारों के भी रिलेटिव, हर अपने अपने कोटे में लोग भेजता है। हजारों श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा करके मरने के लिए यदि कुछ वीआईपी चलते हुए जाके दर्शन करते होंगे, तो यकीनन मैं इतना कहता हूं, जितना मैं सनातन को जानता हूं और जितनी श्रद्धा मेरी है भगवान पर, भगवान ऐसे श्रद्धालुओं को कतई आशीर्वाद नहीं देते, ना उनकी पूजा चढ़ती है। हमारे यहाँ भगवानों के मंदिर बड़े कठिन जगह पे हुआ करते थे, इसलिए कि जब आप इतनी कठिन मार्ग पूरा करके जब चले जाते हैं, तो यह है आपकी भक्ति, तो भगवान प्रसन्न भी होते हैं। चौपर से उतर के लाल दिए की गाड़ी में सीधा मंदिर के कॉरिडोर में उतर के 5 मिनट के अंदर मंदिर के गर्भगृह में बैठ के शिव जी को, पीठ को पकड़ के आधा घंटा भी बैठोगे तभी शिव जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। लेकिन इस वीआईपी कल्चर ने तो देश को मारा है। हमारे प्रधानमंत्री तो गुफा में भी जाते हैं आध्यात्म के लिए, तो कैमरा लेके जाते हैं। वीआईपी कल्चर, ये सब दिखावा है। जहां कण कण में भगवान बसता हो, जहां हर इंसान में भगवान बसता हो, जहां स्वयं अपने आप में हम कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान बसते हैं, उसके बावजूद आपकी श्रद्धा हो तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि आज हमारे सारे मंदिर, जो मान्यता प्राप्त मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा श्रद्धा है, वो इस धर्म के ठेकेदारों द्वारा, इस धर्म धर्म के व्यापारियों द्वारा मौत के कुएं बन चुके हैं। और यही कारण है कि हर साल हादसों, ऐसे त्योहार के समय हादसों की खबरें आती रहती है। हम उस पर विश्लेषण करते हैं, आप सुनते हैं, सरकार मुआवजा घोषित करते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, दुख जताते हैं, लेकिन उसके बाद वापस हम वही ढर्रे पे आते हैं। अगले सीजन में फिर त्योहार के समय वही हादसे फिर सुनने पड़ते हैं और फिर उस पर बात करनी पड़ती है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और उस रुकने के लिए हमें उठना होगा, हमें सरकार को जवाब पूछना होगा। जो लोग इस हादसे में गए, उनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके चरणों में उनको जगह मिले, उनके परिवार को ताकत मिले कि वो ये भयावह हादसा झेल पाए, और सरकार को अकल आए
डबल इंजन की सरकार को डबल अक्ल है, क्योंकि वो डबल गोबर के साथ बैठी है, कि वो कम से कम मार्केटिंग की जगह मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दे। आज मिड डे मुद्दा में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।